गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए 7.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो लेके आया हूँ। पार्ट 3 में अपन ने 9 क्वेश्चन तक अपन ने सोल्व किया था। आज अपन आगे उससे आगे जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए 10th क्वेश्चन है वो क्या है। 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है साइन टू द पावर 4 माइनस कोस टू द पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो ये चीज प्रूव कैसे होगी? अपन पहले एलएचएस जैसा है एज इट इज एलएचएस को नोट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको? अब आपको यहां देखना साइन टू द पावर 4 माइनस कोस टू द पावर 4। साइन टू द पावर 4 माइनस कोस टू द पावर 4 का कोई भी फॉर्मूला अपने पास नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इस पावर 4 को अपन स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने का मतलब उसको 2 into 2 लिख देंगे। 4 इक्वल टू क्या होता है 2 into 2। तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2 लिख देता हूं, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2 लिख देता हूं। ठीक है, और अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दो। फिर आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो एक बार तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और एक बार ही दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस कोस के चल रहा है। तो ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू इस वैल्यू किस मतलब इक्वल है। तो इक्वल है तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ध्यान रखना, कट गया। आप ध्यान रखना, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर नहीं कटता, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर नहीं कटता, क्योंकि यहां माइनस का साइन है। ये इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है उस ब्रैकेट की वैल्यू की इक्वल है, इसलिए पूरा ब्रैकेट ही सॉल्व हो गया, यहाँ पे कट हो गया। आगे देखो, आपके पास में क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 और सामने लिख दिया फॉर्मूला। और आपको यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है वो ऐसे हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दे रखा है, cot थीटा minus tan थीटा is equal to 1 minus 2 sin square upon sin थीटा into cos थीटा। आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर ये होता है। ठीक है, तो वही अपना तरीका जो पहले एलएचएस उसको नोट करेंगे, कर दिया अपने नोट, cot थीटा minus tan थीटा। उसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन को sin cos में चेंज करेंगे, है ना। तो sin cos में चलेंगे, चेंज करेंगे तो cot इक्वल टू क्या होता है cos अपॉन sin, और tan इक्वल टू क्या होता है sin अपॉन cos। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को sin cos में चेंज करने के बाद में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आप यहाँ पे लोगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। फिर क्या करोगे आप, इस एलसीएम को sin से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा cos थीटा। इस cos को जब आप cos से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का माइनस, cos cos से जब आप एलसीएम को डिवाइड करोगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा sin थीटा। फिर sin को sin से मल्टीप्लाई करने पे sin स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, तो आगे देखिए, आगे जाने से पहले आप यहां देख लीजिए एक बार, है ना। जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, sin थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा चाहिए। आपके पास ऑलरेडी sin थीटा cos थीटा है। ऊपर चाहिए sin स्क्वायर थीटा चाहिए, 2 टाइम चाहिए। तो आपके पास 1 टाइम तो sin स्क्वायर थीटा है, तो उसको अपन नहीं छेड़ेंगे। तो फिर छेड़ना है किसको है, cos स्क्वायर को छेड़ना है। कैसे छेड़े, यहां जाइए देखिए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहां से आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो cos स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस sin स्क्वायर को अपन उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे sin स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आप कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपको इस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है। माइनस का साइन ऑलरेडी था, साइन स्क्वायर ऑलरेडी था। तो देखिए 1 का 1 माइनस 1 टाइम साइन स्क्वायर माइनस 1 टाइम साइन स्क्वायर, तो 1 टाइम और 1 टाइम 2 टाइम साइन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो यही आपको चाहिए था, ये आपका हो जाता है आरएचएस। ठीक है, तो ये आपका 11th क्वेश्चन भी हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपने देखा था क्या था कि साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कोस टू दी पावर 4 थीटा था। तो वहां अपन ने उसको स्प्लिट किया था, वहां पे लिखा था साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2। बट यहां पर साइन टू दी पावर 4 प्लस कोस टू दी पावर 4 है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्ट अपन आइडेंटिटी बनाएंगे। तो आपको ये याद ध्यान रखना है, जब इन दोनों की पावर 4 हो, बीच में माइनस का साइन होता तो आपको ऐसे स्प्लिट करना है, पावर को ऐसे स्प्लिट करके ऐसे लिखना है। ठीक है, और अगर पावर बीच में प्लस का साइन हो, पावर 4 हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहां पर बनाना है
आपको यहां बनाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाना है। ध्यान रखना, आपको यहां पे क्या करना है, साइन टू दी पावर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना है। ये कैसे बनेगा एक बार मैं पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को बताता हूं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 22 इसी के जैसे है, वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास ए की जगह साइन स्क्वायर है, बी की जगह कोस स्क्वायर है, तो आप क्या लिखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है आपकी आइडेंटिटी, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आपके पास क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी जो 2ab जो होता है ना, वो आप यहाँ पे आपके पास होगा नहीं। तो 2ab इसका मतलब 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर आपके पास होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर को एक बार तो अपन ऐड कर देंगे और एक बार कर देंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अपन क्या करेंगे, पहले तो जो RHS है वो नोट करेंगे। RHS में क्या गिवन है, RHS में गिवन है cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा, है ना। और इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 प्लस, अच्छा इतना तो आप इससे लिख ही सकते हो, पावर 4 को 2 की पावर 2 और पावर 4 को 2 की पावर 2 आप लिख सकते हो। बट यहां पे मैं अब क्या करूंगा, मैं यहां पे 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का थीटा को एक बार तो ऐड करूंगा और एक बार करूंगा मैं सबट्रैक्ट 2 sin स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। बेटा ये जो बात है ना आपको याद रखनी होगी, ये वाली बात आपको याद रखनी की जब भी पावर 4 बीच में प्लस का साइन आए तब आपको 2 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर को एक बार ऐड करना है और एक बार करना सबट्रैक्ट। इससे क्या होगा, क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक बार आपने 2 ऐड किया एक बार सबट्रैक्ट कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अपना काम हो जाएगा। अपना काम कैसे हो जाएगा, ये तीन टर्म है, इन तीनों टर्म को देखो आप, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन रहा क्या, अभी मैंने आपको समझाया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो आप इन तीनों टर्म की जगह क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख दोगे, किसकी जगह, इन तीनों टर्म की जगह। ठीक है, बची ये वाली टर्म, तो चलने दो साथ में -2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपका RHS था और ये आपको प्रूव करना था। तो ध्यान से सुनिए, करना क्या आपको, जब भी कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर प्लस साइन की पावर 4, ध्यान से सुनना, प्लस का साइन होता है, पावर 4 आ जाए तब आपको क्या करना है, आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना। तो बनाना कैसे है, इसमें कितनी टर्म चाहिए, हमें 3 टर्म चाहिए, कोस की पावर 2 प्लस सॉरी कोस स्क्वायर की पावर 2 और साइन स्क्वायर की पावर 2 आपके पास में क्वेश्चन में मिल जाएगी, अपन ने देखो क्वेश्चन से बनाया है, लेकिन अपने पास क्या नहीं होगा, अपने पास 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे एक बार कर देंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, तो एक बार ऐड करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करने पे क्या होगा, वो 2ab बन जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी बना देंगे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, और जो साथ में चल रहा है उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए जो प्रूव करना उसमें चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। इस वजह से अपन इसकी जगह 1 लिख दिया, और 1 का स्क्वायर करने में आंसर 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपको प्रूव करना था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब आप बोलोगे सर आप 12 के बाद में डायरेक्ट 16 क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बेटा एक फॉर्मेट के क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि एक फॉर्मेट के क्वेश्चन एक साथ में कर लें, उससे क्या है कि अपने माइंड में होच पोच नहीं होता कि अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होगा। इसके बाद मैं आपको 22 करवाऊंगा, ठीक है, 16 के बाद 22 करवाऊंगा, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है। तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, sin टू द पावर 6 माइनस प्लस cos टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। तो पावर 6 का भी अपने पास में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो चलिए अपन क्या करेंगे, पहले sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6 लिखेंगे, LHS जो भी अपन नोट करेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3।
अब क्वेश्चन ये उठता है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसको अपन साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2 प्लस कोस क्यूब थीटा टू द पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। चलो मान लिया अपन ऐसे लिखा, तो अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो अपने पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास भी इसका कोई फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे तो आगे क्या सोल्व करोगे, आगे अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे 3 को बाहर रखेंगे, ठीक है, 2 को अंदर रखेंगे 3 को बाहर रखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है। और वो आइडेंटिटी क्या होती है, आपको याद होगी, वो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी पर इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी भी लगाएंगे अपन क्वेश्चन में। और थोड़ा सा कंपेयर कर ले अपन क्वेश्चन को, अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपके पास ए की जगह क्या मिलेगा, बी की जगह क्या मिलेगा, ए की पावर 3 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर की पावर 3, इट मींस यहाँ पे ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ बी कोस स्क्वायर की पावर 3, यहाँ बी की पावर 3, इट मींस बी की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। आया समझ में? तो यहां देखिए, अब आपको करना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब आपके पास में होता है तो आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो। तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म है, तो उसको आप इस फॉर्म में चेंज कर दो। चलो करते हैं। यहाँ पे क्या करना, पहले ए प्लस बी इट मींस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी हो गया। अब क्या करना आपको, ए स्क्वायर इट मींस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है और उसका करना आपको स्क्वायर, फिर माइनस करना ए इंटू बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कोस स्क्वायर लिखना है और उसका भी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा का आपको करना है स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए क्या करना है, बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बहुत बार देखा अपन ने, ये आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जानी चाहिए अब तक, है ना। तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। यहां देखिए मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2 प्लस, इसको मैं पास में लिख देता हूं, कोस स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2 माइनस, अच्छा आपको याद होगा पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आपने देखा होगा साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थी। तो मैंने कहा था जहां जहां आपके पास साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 हो तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको बनाना है, वहां पे आपको ये बनाना है, देखो वहां पे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आपको बनाना है। तो ये बनेगा कैसे, जब आपके पास में ये 3 टर्म हो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मैंने ये भी कहा था कि आपके पास में साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर क्वेश्चन में मिलेगा, बट ये आपके पास नहीं हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तब अपन क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को एक बार ऐड किया था और एक बार अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, तो वही काम अपन वापस करेंगे। चलिए, तो यहां पे क्या करना चाहिए, हमें प्लस करना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस करना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपने 2 टाइम ऐड कर दिया, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन बैलेंस है, क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके पास माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर चल रहा था, तो जो चल रहा था उसको चलाओ, उसको साथ में ले लो, इसमें आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो तीनों टर्म है उससे क्या बनेगा, उससे ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बनेगी। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, a की जगह आपके पास में क्या है, a की जगह आपके पास में है साइन स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आपके पास कोस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और सॉरी माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस 1 टाइम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो माइनस 2 टाइम माइनस 1 टाइम टोटली कितना हो गया, माइनस 3 टाइम हो गया। इट मींस यहां पे हो जाएगा 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस वजह से यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो आपका आंसर आ जाएगा यही आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको भी साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है sin टू द पावर a थीटा माइनस cos टू द पावर a थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले अपन एनालिसिस नोट करते हैं। उसके बाद में पावर 8 आ गई, तो आपको पता है जब बीच में माइनस आए ना तो हमेशा ध्यान रखना पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे करेंगे, अपन ऐसे करेंगे। क्या मैं पावर 8 को ऐसे लिख सकता हूं, sin टू द पावर 4 टू द पावर 2 माइनस cos टू द पावर 4 टू द पावर 2 लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको पता है। ठीक है, अब देखो 4 टू जा 8 होता है तो 8 हो गया, वापस 4 टू जा 8 होता है 8 हो गया, लिख सकते हैं अपन ऐसे। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, वो सूत्र लगाना है। वो सूत्र क्या होता है, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं पहले a माइनस बी और a प्लस बी लिख देता हूं, मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, साइन टू द पावर 4 माइनस cos टू द पावर 4 इक्वल्स मल्टीप्लाई sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वापस पावर 4 आ गई और यहां बीच में माइनस का साइन, तो आपको पता है क्या करना है, हम इसको लिखेंगे sin स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस cos स्क्वायर टू द पावर 2, इसको ब्रैकेट में डालते हैं। इस ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वापस लग जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये लो, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 इंटू में आपके चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको जो प्रूव करना था एक बार मैं उस पे लेके चलता हूं, तो यहां देखिए अब यहां आ जाएगी, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई के वापस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये आपको चाहिए ना, तो आगे इसको भी बंद कर सकते हैं फैक्टराइज, लेकिन नहीं करना, आपको इतना ही रखना है। तो आप साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यानी इस ब्रैकेट से जो बनता था वो उसने कर दिया, इसका काम हो चुका, अब इसकी बारी है। तो अगर मैं आपको वापस याद दिला देता हूं, क्वेश्चन नंबर आपने 12 किया था, वो यही क्वेश्चन था, है ना। उसका एलएचएस ये था और उसका आरएचएस ये था, यानी किस ब्रैकेट से आपको ये वाला काम करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, वापस रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आपको पता है, इसको क्या करेंगे अपन, पावर 4 को कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे a स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस कोस स्क्वायर टू द पावर 2, लिख दिया मैंने। इतना करने के बाद मैंने आपको बार बार कह रहा हूं मैं कि जब भी साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 हो तब आपको क्या करना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो आप इसको उस फॉर्म में बनाओगे तो क्या कितनी टर्म चाहिए आपको, 3 टर्म चाहिए, कौन कौन सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो 2ab आपके पास में है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2ab ऐड करोगे, यानी आपको ऐड करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आपने इसको ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। सर आप सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, है ना, अरे भाई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अपन जो भी काम करें क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर को ऐड करें तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा ताकि क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, अब क्या होगा, कई बच्चे सोच रहे हैं सर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आप कर क्यों रहे हो ऐसा, अरे भाई हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो इन तीनों से तो अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे, बट ये अपना रह जाएगा, जो रह जाएगा वो हमें चाहिए। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म बन गई, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह आपके पास में क्या है, साइन है, साइन स्क्वायर है, प्लस बी की जगह क्या है, कोस स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर का स्क्वायर सॉरी, और यहां साथ में क्या चल रहा है आपके पास में, माइनस का चल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप यहां लिखोगे 1। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना, तो वो भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 1 लिखना। फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और एक बार आप आरएचएस पे नजर डालिए, सॉरी आरएचएस पे नजर डालिए, तो आप ये देखोगे, आपको ये प्रूव करना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको जो प्रूव करना था प्रूव हो गया, इज इक्वल टू आरएचएस लिख सकते हो आप, ये लो। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, sec थीटा माइनस कोस थीटा इनटू cot थीटा प्लस tan थीटा। इसका जो आंसर है वो tan थीटा इनटू sec थीटा आना चाहिए। तो कैसे आएगा, पहले आप क्वेश्चन का जो एलएचएस है वो नोट करोगे, नोट करने के बाद में क्वेश्चन को sin cos में चेंज करोगे। sin cos में चेंज करना आपको आता है, इसकी जगह 1 अपॉन cos लिखोगे, इसकी जगह cos लिखोगे, cot की जगह cos अपॉन sin, tan की जगह sin अपॉन cos। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, बहुत बार बताया मैंने ये मेथड, चेंज करने के बाद में एलसीएम लेना, तो आप इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता होगा आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे कौन 1 कर सकते हो, तो cos इनटू cos और 1 का एलसीएम cos आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस cos आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम sin थीटा cos थीटा आएगा, cos इससे मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर बन जाएगा, sin से मल्टीप्लाई करके sin स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखिए, आपको मैंने कहा था कहीं पर भी स्क्वायर दिख जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तब आप क्या करोगे, स्क्वायर के 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, वो याद करने हैं। तो यहाँ cos स्क्वायर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है क्या, तो जहां 1 है उसकी जगह आप ये लिख सकते हो ना, तो आप इस 1 की जगह क्या लिख दोगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दोगे, माइनस cos स्क्वायर आपके पास में था क्वेश्चन में। ठीक है, अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो ना, तो आप इसकी जगह लिख दो 1। ठीक है, अपॉन में sin थीटा cos थीटा है आपके पास, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा sin स्क्वायर, तो ऊपर sin स्क्वायर अपॉन में cos थीटा, यहाँ पे 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे sin स्क्वायर, यहाँ पे sin, तो एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें आपके पास में बचा हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन cos थीटा। और सबको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos अभी आपने इक्वेशन में चेंज किया है, क्या होता है sec होता है, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, tan थीटा इनटू sec थीटा हो जाएगा। और ये देखिए यही आपका आरएचएस है, ये आपको प्रूव करना था, इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये आपका प्रूव होता है इक्वेशन, हेंस प्रूव। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसका आंसर आता है tan स्क्वायर अल्फा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको ओरली बता रहा हूँ, है ना, आप इसको सोल्व करना। पहले आप एलएचएस नोट करोगे, उसके बाद में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा लेना है, तो नीचे cot स्क्वायर को आप 10 में चेंज कर दो, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा से 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डायरेक्ट tan स्क्वायर आंसर आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद सोल्व करो। ठीक है, सोल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, मैं कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दे रखा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इसका आंसर ये होता है 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या क्वेश्चन है सर, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इससे आगे क्या सोल्व होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुना बेटा, कभी भी डिनोमिनेटर में, ये कोई फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन कैसी होती है, उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना। हिंदी वाले इसको ऐसे पढ़ेंगे, भिन्न जो होती है ना, भिन्न, उसमें क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो कभी भी हर में, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास में 1 माइनस cos थीटा आ जाए, या 1 प्लस cos थीटा आ जाए, या 1 माइनस sin थीटा आ जाए, या फिर 1 प्लस sin थीटा आ जाए, इन चारों में से कुछ भी आ जाए, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, 1 माइनस cos से हो सकता है 1 प्लस cos आ जाए, 1 माइनस sin आ सकता है, 1 प्लस sin आ सकता है। तो जब भी इन चारों में से कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, तब आपको हर का करना होता है प्रमीकरण हिंदी में, और इंग्लिश वाले कैसे बोलेंगे इसको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होता है। तो चलिए अपन डिनोमिनेटर का करते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलो करते हैं, कैसे करते हैं, आपका एलएचएस था, उसके बाद में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हो आप लोग ऐसे करते हो, यहाँ का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ज्यादा बेटर ये रहता है कि आप कोई भी एक्टिविटी क्वेश्चन में करते हो तो साइन में लैंग्वेज में लिखते रहो, ऑन मल्टीप्लाई 1 प्लस sin थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगा,
साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्म चल रही है क्या, a माइनस बी प्लस बी। तो ये मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगती है, तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए और अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो a माइनस बी a प्लस बी तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा अगले स्टेप में। अब आप क्या करोगे, मैंने कहा था कभी भी आपके पास स्क्वायर आ जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तो 3 फॉर्मूले थे, उनको याद करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो वो लगाएंगे अपन। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है 1। तो जहां पे 1 उसकी जगह आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में लिखा भी है। तो आप क्या करोगे, आप माइनस का cos स्क्वायर और प्लस का cos स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। इससे आगे अपन यहाँ करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, अपॉन में चल रहा है sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन अगेन sin थीटा। और ये आपका क्या है, RHS है। और ये आपको प्रूव करना था, ये सारा रफ वर्क था, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बाकी क्वेश्चन आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो, 15 का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट। यस, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 17 अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20 और भी 2-3 क्वेश्चन उसके जैसे हैं, तो उनको अपन एक साथ में करेंगे। और मेरा तरीका ये है कि जो एक जैसे क्वेश्चन होते हैं उनको मैं एक साथ में करवाता हूँ, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे देगा sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। इसका जो आंसर होगा वो cos थीटा प्लस sec थीटा होगा। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करना है। इसको अपने को छेड़ना नहीं है, इसको साइन अपॉन कोस लिखना है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको साइन अपॉन कोस अपॉन साइन लिखना है। फिर यहाँ पे एलसीएम आएगा, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेना, यहाँ पे एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा, इसमें भी sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा, इसमें भी sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा। तो उसको आप बाहर निकाल लेना, ठीक है। इसको आप बाहर निकाल लेना, कॉमन निकाल लेना। कॉमन निकाल के आप वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो इजी क्वेश्चन है वही मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप मेरी क्लासेस ढंग से देख रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन छोड़ देते हैं, या आप करना, या आपको होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू sec थीटा आपको आंसर लाना है। तो चलिए कैसे आंसर आएगा, देखिए। जो एनालिसिस है एज इट इज आपको नोट करना है। अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ये काम तो यही है ना। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पास पास में लिखना है। लिख सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है, पास पास में लिख दिया। सर अपन पास पास में क्यों लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा आप देखिए, यहाँ पर देखो ये cos थीटा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी cos थीटा एक्स्ट्रा है, यानी एक्स्ट्रा का मतलब ये होगा कि यहाँ से cos हट जाए, यहाँ से cos हट जाए, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा। और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इससे अपन क्या करेंगे, इन दोनों को पास पास में लिखेंगे और इन दोनों टर्म को अपन एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। कैसे, चलो माने इन दोनों को पास पास में लिख दिया और ये टर्म मैंने लास्ट में लिख दी। अब क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा में निकालता हूँ कॉमन। जैसे ही cos थीटा कॉमन निकलेगा तो इस पूरी टर्म को मैं cos से डिवाइड करूंगा, तो cos से cos कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब को जो मैं cos से डिवाइड करूंगा तो पावर 3 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा cos की पावर 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस आपका tan थीटा है। चलो इसको भी चेंज कर देते हैं, tan को sin cos में चेंज कर दो। tan इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और इनको आपके पास में क्या चल रहा है, sin थीटा चल रहा है। बेटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बहुत बार ये आइडेंटिटी यूज हुई है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इनटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा, cos थीटा इनटू 1 क्या होता है, cos ही होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 ही होगी, आपको पता है। चलिए तो अपॉन में लगा देता हूँ मैं 1, फिर क्या हो जाएगा cos थीटा और 1 का आंसर हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos इनटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वापस सेम आ जाता है, तो sin स्क्वायर थीटा। वापस वही बात कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे,
वापस यहाँ लिख दोगे 1, ठीक है। इसकी वैल्यू वापस 1 लिख दोगे तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, सबको पता है sec थीटा होता है इक्वल्स टू RHS। आपको यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए आपको यही प्रूव करना था, sec थीटा लाना था, आपका RHS आ चुका है। तो बेटा आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 से 19 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 17 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। तो आज इनको सॉल्व कीजिए आप, कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन पक्का मिलेगा और आप चिंता मत कीजिए, आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल पे होने वाला है, ठीक है। उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और मोटिवेट कीजिए। आप मोटिवेट करोगे तो आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स के अलावा बहुत सारी चीजें बताने के लिए। मैथ्स बहुत डीप होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है बताने के लिए, तो आपको मैं और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बट कंडीशन ये है कि अगर मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, अप्लाई करते रहोगे, आप सब्सक्राइब करते रहोगे, वॉचिंग टाइम मेरा बढ़ता रहेगा, तब और भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।